साइंस क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर 1 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। सबसे पहले हमें बताना चाहिए लाइट होती क्या है। रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो वी कैन सी ऑब्जेक्ट इन दी वर्ल्ड अराउंड अस, हाउएवर वी आर अनेबल टू सी एनीथिंग इन डार्क रूम। तो ये बता रहा है कि कोई भी डार्क रूम है जिसमें बिल्कुल लाइट का नामो निशान नहीं है, क्या उसमें कोई ऑब्जेक्ट दिखेगा? ऑन लाइटिंग अप द रूम बिकम विजिबल। जब लाइट चला देंगे उसके अंदर तो विजिबल दिखने लगेगा। व्हाट मेक्स थिंक विजिबल, क्या वो दिखेगा या नहीं दिखेगा? ड्यूरिंग द डे सनलाइट हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट। हम दिन में सनलाइट की मात्रा से ही कुछ देख पाते हैं। एन ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट दैट फॉल ऑन इट। ये बता रहा है जिस प्रकार कोई ऑब्जेक्ट है वो, चलो मैं आपको एग्जाम्पल के मान समझाता हूँ। जिस प्रकार कोई भी ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, तो उस ऑब्जेक्ट पे से जो लाइट आई वो यहाँ पर आके रिफ्लेक्ट पॉइंट ऑफ इंसिडेंट्स, जो यहाँ पर पॉइंट आएगा और जो रिफ्लेक्ट होके यहाँ से रिफ्लेक्ट होके, जिस पर ये कांच कोई भी यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो गया हमारी आंखों तक आ गई, इसे रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। जो इसके बीच में पॉइंट होता है इसे नॉर्मल। तो कई बच्चे गलती क्या करते हैं कि जो इनके बीच का एंगल होता है ना वो यहाँ से यहाँ तक बना देते, पर जो नॉर्मल से लेकर इंसिडेंट रे का ही एंगल बनेगा यहाँ तक, इसे बोलते हैं एंगल आई और ये एंगल आर। जितनी दूरी पे ये होगी उतनी दूरी पे जिस प्रकार ये यहाँ पर आ गई तो ये यहाँ पर आएगी। जो रिफ्लेक्टेड ले है, मान लो यहाँ पर हमें लेजर लाइट ली और यहाँ से कोई मिरर है तो यहाँ पर हम मारेंगे, लगाएंगे लेजर लाइट को, यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंसिडेंट बनेगा तो वो रिफ्लेक्टेड होकर वापस हमारी आंखों में आगे लगेगी, तो इसे रिफ्लेक्टेड ले बोलते हैं। उसी प्रकार जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है वो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक आता है। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्स लाइट के हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट समझते हैं। सबसे पहले आपको इसमें ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है ये बताते हैं। लाइट की फुल फॉर्म क्या होती है? लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी which causes sensation of visible our vision into our eyes। तो ये बता रहा है कि लाइट एक ऐसी ऐसी ऊर्जा है, शक्ति है जिसके माध्यम से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। अगर लाइट नहीं होगी तो हमारी आंखों का कोई काम नहीं है, लाइट के बिना हम कुछ नहीं देख सकते। तो लाइट हमारे ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंस है लाइट की। अब लूमिनस ऑब्जेक्ट बताता हूँ आपको। लूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं ये पूछा गया था क्वेश्चन बीसीबीएसई में। वे ऑब्जेक्ट जिनकी खुद की ऊर्जा होती है, जिस प्रकार सूर्य की ऊर्जा है, लाइट, कोई भी बल्ब, एलईडी बल्ब, जब वे ग्रो करते हैं, चसते हैं, तो वो एक लुमिनस ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट, इसकी डेफिनेशन होती है ऑब्जेक्ट दैट इमिट और गिव, देते हैं हमें ऊर्जा, आउट लाइट। लाइट और एनर्जी। एनर्जी ऑफ देयर ओन।
तो जो ऑब्जेक्ट ग्रो करते हैं, जो बल्ब चसते हैं, जो हम ऑब्जेक्ट हमें एनर्जी देते हैं, मतलब लाइट देते हैं, जिस प्रकार वो बैटरी कोई भी टॉर्च को ऑन करेगा तो वो एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वे कहलाते हैं जो कोई भी जिसकी कोई ऊर्जा नहीं होती, जैसे टेबल, चेयर, ये क्या है, कोई नॉन में ऊर्जा देते हैं कुछ भी, लाल टेबल, चेयर और नन ऑफ दीज, कोई भी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट that do not emit or give energy। वे ऑब्जेक्ट जो में न तो ऊर्जा देते न एनर्जी, जिस प्रकार जैसे बल्ब है कोई भी, उसको हम चलाएंगे तो वो हमें ऊर्जा देगा, परंतु जो लुमिनस ऑब्जेक्ट है वो तो ऊर्जा देते हैं, जो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है वे न तो एनर्जी देंगे न लाइट। तो आपको इस बात का पता चला कि जो लुमिनस ऑब्जेक्ट हैं वे तो एनर्जी देते हैं, ग्रो करते हैं, जिस प्रकार कोई भी कैंडल, बल्ब है, एलईडी बल्ब है, और नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है जो हमें कुछ भी एनर्जी नहीं देते। इसके आपको मैं छोटे छोटे पॉइंट बताऊंगा चैप्टर में से। OPQ ये लाइट की शब्द में बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ज़रूरी है ये, अगर हम कोई भी लाइट की बात लिख रहे हैं OPQ ज़रूर लिखना चाहिए हमें, क्योंकि इसका मतलब होता है जो न तो ट्रांसपेरेंट हो, न नॉट लाइटिंग दैट लाइट, जो लाइट को गेट भी ना करें, इसे OPQ कहते हैं। डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफ्रैक्शन को हमें जिस प्रकार, जैसे कि कोई भी, मैं आपको बताता हूँ। स्पेलिंग मिस्टेक हो गई भाई। तो डिफ्रैक्शन जैसे कि हम जब सूरज की रोशनी में जाते हैं तो हमारी जो छाया होती है, शेडो बनता है ना छाया, उसी को डिफ्रैक्शन कहते हैं। जिस प्रकार लाइट का बैंड हो जाना, दी स्लाइट बेंडिंग ऑफ लाइट as it passes around the shadow of an ऑब्जेक्ट। जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, और जिस प्रकार यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है इस प्रकार से, और यहाँ पर सन, या मान लो टॉर्च टार्च कुछ भी, यहाँ से एनर्जी लाइट आ रही है किस्म से, जो लाइट आई ऊर्जा है यहाँ पर, तो जो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट की ऊर्जा यहाँ से जा रही, तो ऑब्जेक्ट की ऊर्जा यहाँ पर टकरा कर और बैंड हो जाएगी, तो यहाँ पर से यहाँ से बैंड हो जाएगी, तो जो ऊर्जा है ना वो बैंड हो गई इस साइड से, और जो ऑब्जेक्ट की शेडो इमेज बन गई जिसे छाया बोलते हैं यहाँ पर। तो जो शेडो बन जाना लाइट का किसी बॉडी या किसी भी ऑब्जेक्ट से टकरा कर बैंड हो जाना, आउट, मतलब कि जैसे कि हमारी बॉडी है, यहाँ पर हमारा शरीर है, शरीर से कोई भी जब हम सनलाइट लुइट के संपर्क में आते हैं तो वो हमारे शरीर से बैंड होकर हमारी परछाया बना देती है, जिसे शेडो बोलते हैं। उसी का जो ये प्रोसेस कहलाता है, ये डिफ्रैक्शन कहलाता है। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल के अनुसार समझाया था, जैसे ये लाइट का रिफ्लेक्ट हो जाना, ये रहा इंसिडेंट रहे, यहाँ पर कोई भी लाइट आ रही है यहाँ से किस्म से ऊर्जा,
और वो रिफ्लेक्ट यहाँ से बैंड होके, कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लो कोई चमकीला, कोई भी सिल्वर का ऑब्जेक्ट है, जो भी प्लेन मिरर मारर कुछ भी हो, जो यहाँ पर रिफ्लेक्ट होके बैंड हो जाएगी। और जो पॉइंट है इसे कहलाएगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस रिफ्लेक्टेड। जो यहाँ से टकरा के जो मुड़ी बैंड हो गई जो लाइट, उसे रिफ्लेक्टेड पॉइंट कहलाए, इसी कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो लिखते हैं इसको हम स्टेटमेंट में। व्हेन ए रे ऑफ लाइट अप्रोच मतलब कि उसके पास कोई भी ऐसा अप्रोच ए स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस, जिस पे कोई भी पॉलिश है, मतलब कि मान लो कोई भी मिरर है लोहे की सिल्वर की, वो है जिस पे पेंट मार रखा, कोई भी पॉलिश्ड सरफेस, स्मूथ सीधा स्मूथ पॉलिश्ड, जिस पे पॉलिश हो रखी हो सरफेस, कोई भी लोहे का ले लो कि सिल्वर का ले लो, मिरर ले लो, जिस पे पॉलिश कर रखी हो, सीधा प्लेन हो। एंड द लाइट, जो लाइट रे उस पे पड़ेगी, लाइट रे दैट लैंड ऑन इट्स सरफेस, जो लाइट रे, जो मैं लाइट चलाई, मान लो टॉर्च ऑन की है, वो सरफेस पे पड़ेगी। ऑन दिस पॉइंट इज कॉल्ड, जो जिस पॉइंट पे पड़ेगी ना, ऑन दिस पॉइंट, उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। और वहाँ से टकरा के जब बैंड हो जाएगी, सीधी टकरा के वापस नहीं लगती है, रिफ्लेक्शन जिसको बोलते हैं, जो टकरा के लाइट का जाना, चौंधा चौंधा कुछ भी बोल देते हैं। और रिफ्लेक्ट बाउंस बैक, रिफ्लेक्ट टकरा के वापस पीछे आएगी। दिस पॉइंट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, और जो टकरा के वापस आएगी उस पॉइंट को रिफ्लेक्शन बोलते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ एक बार, ये कोई भी पॉलिश सरफेस ले लिया, यहाँ पर पॉलिश हो रखी है, मान लो ये मिरर ही ले लिया हमने, उसके पीछे पॉलिश हो रखी, तो यहाँ पर टॉर्च ऑन करते हैं कोई भी हम, और जो ये लाइन आएगी टॉर्च से, जो लाइट आएगी ना, उस लाइट को बोलेंगे, सॉरी मैंने थोड़ा तिरछा बना दिया, इंसिडेंस रे, इंसिडेंट। और जिस पॉइंट पे आके टकराएगी ना, उस पॉइंट को बोलेंगे इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। टकरा के वापस चली जाएगी, रिफ्लेक्टेड। और जो बीच में, ये जो पॉइंट के बीच में, दोनों के बीच में जो डिफरेंस है ना, इसके बीच में सीधी लाइन नॉर्मल कहलाएगी, इसे आप परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं। जैसे कि जो इन दोनों के बीच का एंगल यहाँ पर बनेगा, जो इसका एंगल इतना 1 एंगल बोलते हैं इसे, एंगल आर, मान लो यहाँ पर 30, तो ये भी 30 बनेगा। जैसे ये 31, तो ये 32, मतलब जिस प्रकार जितना एंगल ये होगा, जितनी डिग्री पे, उसी प्रकार ही ये बनेगा। और कोई जो, आप एक बात को ध्यान रखा, अगर पेपर में हमसे ये पूछ ले कि एंगल आई की वो बताओ, तो वो डायग्राम बना के दे दे, जिस प्रकार यहाँ पर 30 दे दे, यहाँ पर 60 दे दे, यहाँ पर 90, तो आपको ये ऐसे पूछ ले कि एंगल आई है ना कितनी डिग्री पे बन रहा है, तो आपको 30 डिग्री बताना, क्योंकि जो नॉर्मल रे है ना, उस पे एंगल बन रहा है, ये इस नीचे वाली रे पे नहीं। अगर आप 60 तो 90 बताएंगे मान लो, तो आपका क्वेश्चन गलत है। ये नॉर्मल रे पे ही बनेगा जो भी एंगल बनना है, नॉर्मल रे पे रिफ्लेक्टेड एंगल, नॉर्मल रे पे इंसिडेंट, इस साइड वाली लाइन पे नहीं बनेगा। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पे आते हैं अब। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए सबसे पहले हमें उसका डायग्राम बनाना होगा, जैसे ये बना रखा हमने पहले एक। तो
दो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं, दो लॉ। सबसे पहला द एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो इंसिडेंट का जो एंगल है ना वो इक्वल हमेशा ऑलवेज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड। मतलब कि जैसे यहाँ पर 31 का, ये 30 का एंगल है तो ये भी 30 का होगा, 1 का 31 का है तो ये 31 का ये भी। तो हमेशा जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है ना, जैसे जो हमने टॉर्च मारी हुई शीशे पे और वो रिफ्लेक्टेड होके आएगी ना, तो वो उसी प्रकार जिस लाइन में गई थी, जिस डिग्री में गई थी उसी डिग्री में वापस आएगी वो। तो हमेशा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना इक्वल होगा रिफ्लेक्टेड एंगल के, रिफ्लेक्टेड। और इंसिडेंट रे, जो इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे है एंड नॉर्मल रे, दे विल लाई, हमेशा सेम प्लेन में, सीधी प्लेन में चलेंगी। ऐसे इस प्रकार नहीं जैसे कुछ टेढ़ी मेढ़ी, मतलब कि सीधी चलेंगी हमेशा, कोई भी उसमें हमेशा सीधी चलेंगे। जैसे कि बैंड नहीं होगी, यहाँ से लाइन सीधी, यहाँ पर लाइन टकराई तो ऐसे बैंड नहीं होगी, ट्रिपीजियम साइड नहीं चलेगी, बिल्कुल सीधी चलेगी। तो लिखते हैं अब इसको डेफिनेशन में, द एंगल ऑफ इंसिडेंट is always equal to angle of reflect। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो हमेशा इक्वल होगा रिफ्लेक्शन की। सेकंड, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे, दे विल लाई, हमेशा सीधी चलेंगी इन द सेम प्लेन, दे विल लाई इन दी सेम प्लेन। प्लेन मतलब सीधा सरफेस, सेम प्लेन पे चलेंगी हमेशा। जी सेम प्लेन है, जैसे कि कोई भी सीधा सरफेस है जिस पे पॉलिश हो रखी है, सेम प्लेन है, वो सीधा उस पर लाई करेंगी, दोनों टकरा के वापस सीधी बेंड हो जाएंगी। अभी हमारा लाइट रिफ्लेक्शन एंड लाइट का सारा, लाइट तो कंप्लीट हो गई, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी हुआ, डिफ्रैक्शन भी हो गया, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी हो गया। अब मिरर्स पे चलते हैं। मिरर, मिरर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, आप इसे ध्यान से समझे। मिरर दो प्रकार के होते हैं। पहला प्लेन मिरर, दूसरा स्फेरिकल मिरर। तो प्लेन मिरर, प्लेन मिरर का मतलब क्या होता है, जैसे जो हम घर पे शीशा देखते हैं ना उठ के सुबह, उसे प्लेन मिरर कहते हैं। प्लेन मिरर, दिस मिरर रिफ्लेक्टेड सरफेस इज फ्लैट, फ्लैट का मतलब सीधा। जिस मिरर का रिफ्लेक्टेड सरफेस सीधा हो, जैसे कि ये प्लेन मिरर एक, इसके पीछे पॉलिश नहीं होती, जो हमारे घर पे ग्लास होता है शीशा बोलते हैं जिसे, ये पीछे ब्लैक ब्लैक कलर की पॉलिश होती है और सामने ऐसे सिल्वर कांच टाइप, तो इसे प्लेन मिरर बोलते हैं। और इमेज फॉर्मेशन, अब प्लेन मिरर कैसी इमेज बनाता है, ये भी बात पूछ सकता है पेपर में, तो बताएंगे।
फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। तो जो प्लेन मिरर वो किस प्रकार की इमेज बनाता है, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट बातें। सबसे पहले तो हमने डायग्राम बनाना है, इस डायग्राम के तरीके से हम समझेंगे, हेल्प से समझेंगे। जो प्लेन मिरर, जिस प्रकार ये प्लेन मिरर है, एक शीशा लगा हुआ है यहाँ पर, ये इसे पॉलिश हो रखी है। तो ये ऑब्जेक्ट है, मान लो यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो जो ऑब्जेक्ट है इसमें से जो रे निकलेगी इंसिडेंट रे, वो सीधी गई यहाँ पर। मान लो एक रे यहाँ पर आ रही है, तो ये रे होगी 1, इंसिडेंट रे 1, और इसमें से दूसरी इंसिडेंट रे निकल रही है यहाँ पर, बिल्कुल सीधी आती है। मैं थोड़ी बैंड हो गई, सॉरी, 2 इंसिडेंट रे। तो जो अब ये इंसिडेंट रे निकली है, तो अब ये रिफ्लेक्ट भी होगी शीशे पे से सीधी, तो ये नॉर्मल बन गया इनका, और रिफ्लेक्ट होकर सीधी सीधी यहाँ से निकल जाएंगी। ये होगी रिफ्लेक्टेड रे 1, और ये भी रिफ्लेक्ट होगी। तो मैं स्केल से देखता हूँ, इसमें ऐसे निकलते हुए। जैसे कि ये इंसिडेंट रे थी एक साइड में, जिस प्रकार ये इंसिडेंट रे यहाँ से जा रही है, इंसिडेंट रे 1, और दूसरी रे निकल रही है यहाँ से इंसिडेंट टकरा के ऊर्जा, इंसिडेंट रे 2। तो अब ये दो इंसिडेंट रे, इनका नॉर्मल भी बनेगा बीच में, तो ये नॉर्मल हो गया। अब ये वापस बैंड भी होंगी, तो ये बैंड हो गई इस साइड, आ गई नीचे, इसे रिफ्लेक्टेड रे 2, और एक ये रे भी बैंड होगी, रिफ्लेक्टेड रे 1। जिस प्रकार यहाँ पर लेजर लाइट है 2, तो लेजर लाइट इस प्रकार जा रही है यहाँ पर सीधी, एक लेजर लाइट हमने ऊपर की तरफ मारी, एक नीचे, लेजर दो किरणें निकट रही हैं, तो एक नीचे जा रही है, एक ऊपर। तो आप एक बात जरूर ध्यान रखें, जब इमेज प्लेन मिरर तभी बनाता है जब ये रिफ्लेक्टेड रे है ना, दोनों एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो, जैसे कि दोनों एक दूसरे को काटे इस प्रकार। जैसे ये रिफ्लेक्टेड रे 1 है, ये रिफ्लेक्टेड रे 2, जो ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट है, यहाँ पर इमेज क्रिएटेड होगी। तो ऐसे प्लेन मिरर, तो अब रियल इमेज और वर्चुअल इमेज भी पता चल जाएगी आपको साथ ही साथ। तो इस प्लेन मिरर के सामने जो इमेज बनती है ना, उसे बोलते हैं रियल इमेज, और पीछे बनती है वो वर्चुअल इमेज, जो इस साइड बनती है। तो इस साइड जो कोई इमेज बनी रही है, ये इस साइड, तो ये सीधी जा रही है, ये इस साइड नीचे, तो एक दूसरे को काट ही नहीं पाएंगे ये। तो अब प्लेन मिरर के पीछे की ओर चलते हैं हम, ये रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पर आ गई पीछे पूरी, और ये थोड़ी बड़ी कर लेता हूँ इसको मैं। अब देखो आप, ये रे एक दूसरे को काट रही है, और जो ये पॉइंट बन रहा है ना, ये पॉइंट यहाँ पर इमेज क्रिएटेड हो रही है, तो ये पीछे बन रही, तो इसे वर्चुअल इमेज बोल रहे हैं। और प्लेन के सामने बनती, मिरर के सामने, तो इसे रियल इमेज बोलते। तो प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, वर्चुअल इमेज। आपको पता चला ये, जैसे हम मिरर के शीशे के सामने खड़े हैं, हम जितने पास जाएंगे उतने पास दिखेंगे उसके शीशे के अंदर, और जितने दूर जाएंगे उतने पीछे दिखेंगे शीशे में। तो प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। चलो अब इसे डेफिनेशन में लिख देंगे। और एक चीज़ और, ये प्लेन मिरर की इमेज जो यहाँ पर बनी, मैंने तो लाइन नहीं बना रखी अच्छी प्रकार से, ये लाइन थोड़ी वो होगी मेरी, वरना जो इमेज बननी थी ना, वो सेम पॉइंट पे बनती, जैसे कि यहाँ पर ही क्रॉस हो जाते हैं। देखो मेरी लाइन में थोड़ी वो है, वो लाइन ऊपर वाली लाइन सीधी नहीं गई, वो थोड़ी सीधे जाके इस प्रकार आती, और ये लाइन भी इसी सीधी जाती, जैसे कि ये। और हमेशा इनकी जो, देखो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर बन गया, ये थोड़ी मेरी लाइन गलत है। तो देखो, जो एक बात और ध्यान रखो, जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखड़ा है ना पॉइंट +6 पे, वो पीछे -6
-6 पे खड़ा है वो +6 पे खड़ा हुआ, मतलब कि जो इमेज बनती है ना ऑब्जेक्ट इमेज, और जो जैसे कि हम खड़े हैं ऑब्जेक्ट का साइज हाइट है और इमेज हाइट इक्वल होती है बिल्कुल। इमेज हाइट मतलब जितनी बड़ी ये है उतनी बड़ी ये होगी, जितनी दूरी पे ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है उतनी दूरी पे इमेज बनेगी। शीशे के पास खड़े हैं तो उसके पास ही दिखेंगे शीशे के अंदर। इसका मतलब हम शीशे में जितनी दूरी पे खड़े हैं ना, जितनी दूरी पे हम खड़े हैं उतनी दूरी पे शीशा दिखाएगा। मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट हाइट जितनी हम लंबे हैं जितने हम छोटे हैं, ऑब्जेक्ट हाइट इज इक्वल टू इमेज हाइट। सभी चीज़ इक्वल होंगी और हमेशा वर्चुअल इमेज बनाएगा। वर्चुअल मतलब इरेक्ट, अपराइट। चलो हम करते हैं, अब इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। तो सबसे पहले हमें एक पॉइंट ध्यान में रखना है, रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट ऑन दिस पॉइंट, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट होगा क्रिएट इमेज। जिस पॉइंट पर रिफ्लेक्टेड रे कटेंगी ना एक दूसरे को काटेंगी, क्रिएट इमेज, वहीं पर इमेज बनेगी। रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट इन फ्रंट मतलब मिरर के सामने जो इमेज बनेगी, फ्रंट ऑफ मिरर्स। अगर मिरर के सामने इमेज इंटरसेक्ट हो रिफ्लेक्टेड रे तो वह रियल इमेज बनेगी। पर हमारा जो प्लेन मिरर है ना वो रियल इमेज बनाता ही नहीं, वो वर्चुअल इमेज बनाता है। उसमें हमेशा रिफ्लेक्टेड रे है ना वो पीछे इंटरसेक्ट होती हैं, आगे कभी नहीं काटती हुई एक दूसरे को। जैसे मैंने बताया था, मैं समझाऊँ भी आपको फिर एक बार। इंटरसेक्ट इन बैकवर्ड ऑफ मिरर, जो मिरर के पीछे इंटरसेक्ट करेंगी वे वर्चुअल इमेज कहलाएंगी। और ये वर्चुअल इमेज हमेशा सीधी होती हैं। मिरर जो प्लेन मिरर जो इमेज बनाता है वे सीधी होती हैं। इरेक्ट, इरेक्ट का मीनिंग होता है सीधी, अपराइट, अपराइट भी सीधी। तो मतलब कि वर्चुअल हमारी इक्वल हमारे जैसे इमेज बनाएगा पर वो पीछे बनाएगा और सीधी होगी। रियल इमेज बिल्कुल अपराइट होगी। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब कि जो हमारे हम खड़े हैं जहाँ पर और जो इमेज बनेगी उसकी दूरी भी इक्वल होगी। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मान लो जैसे मैं खड़ा हूँ तो मेरा डिस्टेंस जितना शीशे के सामने उतना ही डिस्टेंस इक्वल पीछे होगा शीशे के अंदर जो इमेज दिखेगी, इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो मेरी शीशे के से दूरी है ना वही दूरी शीशे के अंदर दिखेगी। और ऑब्जेक्ट हाइट जो मेरी हाइट है, जितना मैं बड़ा हूँ जितना छोटा हूँ उसी वही हाइट इक्वल होगी। ऑब्जेक्ट हाइट इमेज इक्वल होगी, इक्वल टू इमेज हाइट। जो मेरी हाइट है ना वे इक्वल होगी, जो मैं जितना मैं छोटा हूँ जितना बड़ा हूँ वही दिखेगा इमेज हाइट में भी। यह हाइट की स्पेलिंग मैंने यहाँ पर गलत लिख दी थी। तो ऑब्जेक्ट हाइट इक्वल टू इमेज हाइट, ऑब्जेक्ट हाइट तो इक्वल होगी इमेज हाइट के। और जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ना उसको हम जब न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे ना तो इसमें यू से डिनोट करेंगे, जो हमने 9th क्लास में पढ़ा था, जैसे इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। तो यू और इमेज डिस्टेंस को न्यूमेरिकल नहीं आएंगे इस चैप्टर में, जो उसमें डिनोट करा जाएगा इसको इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी से। तो
जो जब जैसे मैंने ये लाइन लिखी, मैं आपको सभी एक बार चेक करवा देता हूँ लाइन गलत है सही है। तो जैसे कि जो हमने ये किया था, जो पहली लाइन हमारी रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट ऑन क्रिएट इमेज, जहाँ पे देखो जो इमेज इंटरसेक्ट करेगी जहाँ पे यहाँ से कर रही, तो यहाँ पर इमेज क्रिएट होगी, यहाँ पर ही कोई इमेज बनेगी। और रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर, फ्रंट मतलब सामने, मिरर के सामने अगर इंटरसेक्ट करे एक दूसरे को काटे तो रियल इमेज बनती, पर ये पीछे काट रही है जैसे यहाँ पर, तो ये वर्चुअल इमेज बन रही है। जैसे ये लिख रखा वर्चुअल, सीधी है बिल्कुल, वर्चुअल इमेज बिल्कुल सीधी है, इरेक्ट है, अपराइट ऊपर की तरफ है। और जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ना, वो इक्वल होगी इमेज डिस्टेंस के, जहाँ पर यहाँ पर भी 6 पे है तो यहाँ पर भी +6 ये -6, पीछे आगे पीछे, ये तो माइनस प्लस का कोई वो नहीं है। ऑब्जेक्ट हाइट जितनी बड़ी ये है, जैसे यहाँ से यहाँ तक, तो इतनी बड़ी ये यहाँ से यहाँ तक है, ये शीशे में दूरी देख सकते हैं आप। और जैसे यूनिसेल और फाइनेंस वेलोसिटी से डिनोट करेंगे। और आप एक चीज़ और देखें ध्यान से, जो ऐसे हम शीशे में खड़े होते हैं तो हम अपना लेफ्ट हैंड उठाते हैं तो उसमें राइट हैंड दिखता है। इसका कारण क्या है, इसे बोलते हैं लैटरल इन्वर्जन। जिसमें जिस प्रकार हम शीशे के सामने खड़े हैं, हमें अपना लेफ्ट हैंड उठाया जैसे ये हैंड, तो ये उसमें हमें राइट हैंड दिखेगा। इसे बोलते हैं लेटरल इमेज, साइड इमेज। लेटरल होता है साइड, मतलब कि साइड इमेज जैसे लेफ्ट साइड। इन्वर्जर साइड का चेंज हो जाना, चेंज ऑफ साइड, साइड में चेंज हो जाना। जिस प्रकार हम शीशे के सामने आप खड़े होकर देखना एक बार, जो आप लेफ्ट हैंड उठाएंगे ना तो आपको शीशे के अंदर वो राइट दिखेगा और आपने लेफ्ट उठाया है। इसको बोलते हैं लैटरल इन्वर्जन। हमारी साइड का चेंजमेंट हो जाना, जैसे लेफ्ट राइट में दिखेगा, राइट लेफ्ट में। तो अब स्फेरिकल मिरर्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में सब पढ़ेंगे। तब के लिए मिरर्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।